औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इशरान बिन हुसैन खुजारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे और रात को चले थे। जब पिछली रात हुई तो खूब गहरी नींद से सो गए और मुसाफिर के लिए इससे ज़्यादा खुशगवार कोई और चीज़ होती भी नहीं। खैर सूरज की गर्मी से सुबह को जागे। पहले फलाह सक जागा, फिर फलाह, फिर चौथे नंबर पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे और यह कायदा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में होते थे तो हम आपको नहीं जगाते थे जब तक कि आप खुद न जाग जाएं, क्योंकि पता नहीं नींद में क्या नई बात पैदा हुई है। हज़रत उमर चूँकि सख्त आदमी थे, जब वह जाग गए और लोगों की हालत देखी तो ऊंची आवाज़ से तकबीर पढ़ी और ज़ोर ज़ोर से तकबीर पढ़ते रहे, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग गए। जब हुजूर जागे तो लोगों ने हुजूर से अपनी तकलीफ बयान की, यानी नमाज का कज़ा हो जाना जाहिर किया। आपने फरमाया कोई हरज नहीं है, या यह फरमाया कि कुछ नुकसान न होगा। इसके बाद लोग चल दिए। कुछ ही दूर चले होंगे कि आप उतर पड़े। वुज़ू का पानी मंगाया, नमाज के लिए अजान दी गई और आपने लोगों को नमाज पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए तो आपने देखा कि एक आदमी ने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी। आपने फरमाया क्यों, किस वजह से तुमने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी? उसने अर्ज किया मैं नापाक हो गया हूँ और पानी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाक मिट्टी को इस्तेमाल करो, वही तुम्हारे लिए काफ़ी है। इसके बाद लोगों ने आपसे प्यास की शिकायत की तो आपने उतरकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और एक और आदमी को बुलाया और फरमाया पानी तलाश करो। दोनों चल दिए। रास्ते में एक औरत मिली जिसके पास ऊँट पर पानी के 2 मस्केजे थे। उन्होंने उससे पूछा कि पानी कहाँ है? उसने जवाब दिया कि कल इसी वक्त मैं पानी पर थी और हमारे आदमी पीछे हैं। उन्होंने कहा अच्छा चलो। तो वह बोली कहाँ? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। उसने कहा क्या उनके पास जिनको साबी कहते हैं? यह बोले हाँ, उनके ही पास चली चल जिनको तू समझ रही है। आखिर दोनों हजरात उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए और आपसे पूरा किस्सा बयान कर दिया। आपने फरमाया इस औरत को ऊँट से उतार लो। इसके बाद आपने एक बर्तन मंगाया, मस्केजों के दहाने से थोड़ा सा पानी लेकर इसके दहाने बंद कर दिए और नीचे के मुंह खोल दिए। फिर लोगों में मुनादी करा दी कि पियो और पिलाओ। जिसको पीना था उसने पी लिया और जिसने पिलाना चाहा पिला दिया। आखिर में जिसको गुस्ल की जरूरत थी उसको पानी का एक बर्तन भर कर दिया और फरमाया जा इसको अपने ऊपर डाल ले। औरत खड़ी देख रही थी कि इसके पानी का क्या हो रहा है। औरत का पानी तो रोक लिया गया था, मगर खुदा की कसम हमारा ख्याल था कि शायद पानी अपने पहले वाली हालत से भी ज्यादा है। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए चंदा जमा करो। लोगों ने खजूरें, आटा और सत्तू इकट्ठे किए। जब सब खाना जमा हो गया और उसको एक कपड़े में बांध कर उसके सामने रख दिया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू यह जानती है कि हमने तेरा पानी कुछ भी कम नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको सैराब कर दिया। वह औरत उसके बाद अपने घर वालों के पास चली गई, मगर चूंकि इसको देर हो गई थी इसलिए इसके घर वाले ने उससे पूछा कि कहाँ रुकी रही। उसने जवाब दिया कि एक अजीब बात मुझे पेश आ गई थी। मुझे 2 आदमी रास्ते में मिले और एक शख्स के पास ले गए जिसको साबी कहा है और उसने ऐसा ऐसा किया। खुदा की कसम वह आसमान व जमीन में सबसे ज्यादा जादू जानने वाला है। आसमान व जमीन की तरफ उस औरत ने अपनी बीच की और शहादत की उंगली उठाकर इशारा किया था, जिससे मुराद आसमान व जमीन थी। लफ्जों में आसमान व जमीन न कहा था, या उसकी मुराद यह थी कि वह खुदा का सच्चा रसूल है। उसके बाद मुसलमानों ने आसपास के मुशरिकों को लूटना शुरू किया, मगर जिन मकान में वह औरत थी उसके पास तक न जाते थे। एक रोज उस औरत ने अपनी कौम से कहा मेरा ख्याल है कि ये लोग तुमको जानबूझकर छोड़ गए हैं, तो क्या तुम इस्लाम की ख्वाहिश रखते हो? उन लोगों ने औरत का कहना मान लिया और मुसलमान हो गए। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 201।